हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस 100। गाइस, आज आप सबके लिए फिर से लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। तो गाइस, आज ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। तो यदि गाइस आप सब प्रैक्टिस नंबर 1, 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर लिंक दिया है और उस लिंक के माध्यम से प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप पूरा अवश्य देख लें। ओके गाइस, तो चलते हैं गाइस आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है गाइस, वज्रदेह में समास बताइए। तो गाइस आपको वज्रदेह में समास बताना है। तो आपको गाइस बता दें, वज्रदेह में बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास का होता है गाइस, जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता हो तो वहाँ गाइस कौन से समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। जैसे गाइस दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात यहाँ गाइस देखिए किसी तीसरे को संकेत दे रहा है, अर्थात रावण की तरफ संकेत दे रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। तो वचनामृत का क्या हो जाएगा गाइज? वचन रूपी अमृत। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, गंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो गाइज आपको बता दें, गंगा का अवतरणी पर्यायवाची नहीं है। और जो ऑप्शन ए दिख रहा है, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, ये सब किसके पर्यायवाची है गाइज? गंगा के पर्यायवाची। और क्या गंगा के पर्यायवाची होते हैं गाइज? विष्णुपदी, देव नदी, जाह्नवी, सुरसरिता, ये सब किसके पर्यायवाची है गाइज? गंगा के। ओके गाइज, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो गाइज बिजली का जो पर्यायवाची नहीं है वो ऑप्शन क्या है? सी। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। तो बिजली का क्या पर्यायवाची होता है गाइस? दामिनी, चपला, तड़ित, और इसके अतिरिक्त होता है चंचला होता है, विद्युत होता है, कौधा होता है। ये सब किसके पर्यायवाची है गाइस? बिजली के। और छपा मीन्स क्या होता है गाइस? ये रात्रि का पर्यायवाची छपा। और रात्रि का और क्या होगा गाइस? निशा, निशी, अमावस्या, त्रियामा, रजनी, सरवरी, ये सब रात्रि का या छपा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 5, सहचर का विलोम शब्द है। तो सहचर का उल्टा क्या होता है गाइस? अलगाव। और असहयोग, ऑप्शन जो बी लिखा है गाइस, असहयोग का उल्टा क्या होगा? सहयोग होगा। और ऑप्शन क्या है गाइस? वैमनस्य का क्या होता है? सौमानस्य। क्या होता है गाइस? सौमानस्य। वैमनस्य का उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सृष्ट का विलोम शब्द है। तो सृष्ट का विलोम क्या होगा गाइस? प्रलय होगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा सही? ऑप्शन बी। और जो गाइस वेस्ट लिखा है, वेस्ट के उल्टा क्या होता है गाइस? समष्टि। क्या होता है? समष्टि। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो किंचित का था शब्द गाइस तत्सम शब्द है, और इसका मैं क्या बताना? तद्भव। तो किंचित का क्या हो जाएगा? कुछ। और जो ऑप्शन डी दिख रहा है गाइस, इसका तो ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर करेक्ट। और थोड़ा का जो तत्सम शब्द होगा गाइस, क्या होगा? स्तोक होगा। स्तोक तद्भव शब्द है, सॉरी तत्सम शब्द है किसका? थोड़ा का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो गाइज आपको तत्सम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकृष्ट। निकृष्ट कैसा शब्द है गाइज? तत्सम शब्द है। और गाइज आपको बता दें कुछ तत्सम और तद्भव, यहाँ आपको दिख रहा तीखा। तीखा गाइज कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा गाइज? तीक्ष्ण। ऑप्शन बी दिख रहा है अटारी। अटारी भी तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा गाइस? अट्टालिका होगा। और गहरा भी आपका गाइस क्या है? तद्भव शब्द है।
इसका तत्सम क्या होगा गाइस, गंभीर होगा। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से आप सब ग्रहण कर पाएंगे। तो ध्यान से पढ़िए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 9, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो गाइस आपको बताना कि कल्पांत में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निह प्लस कलंक का संधि शब्द कौन सा? तो आपको इसमें गाइस संधि बताना कि कौन सा संधि है, सॉरी संधि शब्द कौन सा है, इसका जो शुद्ध बनेगा शब्द आपको बताना। तो इसका क्या हो जाएगा गाइस, निष्कलंक हो जाएगा। नि प्लस कलंक क्या होगा, निष्कलंक। और गाइस कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं गाइस? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके गाइस, तो उसको अच्युत कहते हैं। इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए। और गाइस इसमें आपको बता दें, जो आपका अटूट लिखा है इसके लिए क्या होगा शब्द गाइस, ना टूटने वाला। ना टूटने वाले के लिए एक शब्द होगा अटूट। और गाइस अटल का क्या होगा, जो अपनी बात से ना टले उसके लिए एक शब्द क्या होगा गाइस, अटल होगा। और अदेय के लिए क्या होगा गाइस शब्द, जो दिया ना जा सके उसके लिए एक शब्द अदेय। ओके गाइस, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है गाइस, जो नभ में चलता है के लिए शब्द है। जो नभ में चलता है गाइस उसको हम क्या कहते हैं, खेचर कहते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा गाइस ऑप्शन ए। और जो खे मतलब क्या होता है गाइस, आप इसको जान लेंगे खुद समझ में आ जाएगा। खे मीन्स ये होता आकाश, और चर मतलब क्या होता है, विचरण करना। जो आकाश में चलता है उसके लिए गाइस क्या होता है, खेचर। क्वेश्चन नंबर 13, आधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका मतलब क्या होगा गाइस, विपत्ति परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन बी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या गाइस, बड़ी बुराई करना छोटी से बचना का अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत है। इसका मतलब होता है गाइस, गुड़ खाना गुलगुले से परहेज करना। मतलब इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। तो पहला ऑप्शन ये गाइस, रामा घर को जाती है। या को जो लगा गाइस, को नहीं होना चाहिए, रामा घर जाती है तब सही होता। तो किस में मिस्टेक है गाइस, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 16, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो गाइस आपको बता दें, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। मतलब इसका बताना कि क्या इसका लिंग परिवर्तित करने से होगा, मीन्स से पुरुष लिंग होगा कि स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में है तो इसका क्या होगा गाइस, एकाकी होगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। एकाकिनी का जब लिंग बदलेंगे गाइस तो क्या बनेगा, एकाकी। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? तो गाइस जनता। जनता हमेशा क्या रहता है गाइस, एक वचन में। और वधु का क्या होता है गाइस, वधुएं, बहुवचन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्म है। तो गाइज आपको कर्म बताना कि कर्म क्या होगा। तो जो प्रथम पुरस्कार है ये इसका क्या होगा गाइज, कर्म होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी किसका शुद्ध गाइज आपको बताना है। तो जो ऑप्शन सी दिख रहा है अध्ययन बिल्कुल सही लिखा है गाइज, अध्ययन आपका करेक्ट है। और पहला जो ऑप्शन है गाइज अधिकार लिखा है, इसमें धा पे छोटी ई की मात्रा होना चाहिए तब ये सही होता अधिकार। ओके गाइज। क्वेश्चन नंबर आपका 21, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो गाइज आपको शुद्ध शब्द पहचानना है। तो ऑप्शन क्या लिखा है, डी, मृत्युदंड, एकदम सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 22, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो ऐसा शब्द को आपको बताना गाइज जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हों। जैसे ऑप्शन जो सी दिख रहा अंग है, अंग के गाइज बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे अंग मीन्स भेद होता है, पक्ष होता है, टुकड़ा होता है, अंश, शरीर, अवयव, ये सब किसके अनेकार्थक शब्द हैं गाइज, अंग के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और गाइज इसके बाद आपका क्या है, गद्यांश है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है अच्छे से और इसका जवाब देना है। हम इसका आंसर गाइज बता दे रहे हैं क्या होगा, आप सब इसको एक बार अवश्य पढ़िएगा। गद्यांश बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाइज है। तो गद्यांश आप सब देख लीजिए गाइज क्या लिखा हुआ है। अब और इसमें गद्यांश होगा और पार्ट भी दिखा दे रहे हैं आपको ताकि कोई दिक्कत ना है। तो गद्यांश गाइज आप सब पूरा देख लीजिए। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। गद्यांश से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए। तो गाइज जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका जो शीर्षक निकल कर आएगा सामने, क्या निकल कर आएगा गाइज, कवि और प्रकृति। शीर्षक क्या होता है गाइज, तो गद्यांश जिस मेन टॉपिक पर होता है, आधारित होता है, वो इसका शीर्षक कहलाता है, जिसके सब्जेक्ट में बात किया गया होगा। ओके गाइज। क्वेश्चन नंबर 24, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रकृति के साधारण, असाधारण, सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्ण हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो गाइस जब आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन डी, वाल्मीकि, कालिदास, भवभूत इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में। और हिंदी का आपका लास्ट क्वेश्चन गाइज, उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा गाइज, ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी। तो गाइज ऑप्शन को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, देख लीजिए अच्छे से और पढ़ लीजिएगा गाइज। अब गाइज इसके बाद आपका हिंदी कंप्लीट हो जाता है 25 क्वेश्चन। अब इसके बाद गाइज करेंगे जीके जीएस के और लास्ट में करेंगे गाइज मैथ के क्वेश्चन। और गाइज आप सब मैथ को अच्छे देखिएगा, बहुत ट्रिक माध्यम से बताएंगे, इतना इजी क्वेश्चन, इजी मेथड से बताएंगे गाइज। क्वेश्चन आपके तो अच्छे हैं लेकिन उसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जिससे बहुत जल्दी से आप सॉल्व कर पाएंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। जीके का क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 51 से, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। तो कौन सा शिलालेख करता है गाइस, अशोक का 13वां शिलालेख। तो इसका जो आंसर बन जाएगा गाइस, ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन डी। और इसके बारे में गाइस बात करें, सम्राट अशोक के कुल 14 अभिलेख प्राप्त हुए थे। कितने अभिलेख गाइस, 14 अभिलेख।
और गाइज अशोक का जो 13वां अभिलेख था सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता था। और अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला सर्वप्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। ओके गाइज, अब चलते क्वेश्चन नंबर 52 पर। वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। गाइज हर्षवर्धन ने प्रयागराज में, जो इससे पहले इलाहाबाद नाम था, अब नया नाम क्या हो गया गाइज? प्रयागराज। वहाँ गाइज हर्षवर्धन क्या करता था? बौद्ध महासम्मेलन करता था। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज? ऑप्शन बी। और गाइज इसके बारे में आप बता दें आपको कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष यह समारोह करता था। प्रत्येक 5 वर्ष पर। कितने वर्ष पर गाइज? 5 वर्ष पर, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। क्या कहते हैं गाइज? महामोक्ष परिषद। और ह्वेनसांग 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। किस समारोह में गाइज? 6वें। और आपको बता दें ह्वेनसांग जो था गाइज हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। यहाँ तक क्लियर है गाइज? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 52। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो गाइज इसका जो आंसर होगा लेखपाल होगा। लेकिन गाइज ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें जो आयोग था क्वेश्चन माना था इसका आंसर काजी। ओके गाइज, तो आप सब इसको देख लीजिएगा। हमारे अकॉर्डिंग, जो किताब के अकॉर्डिंग क्या है गाइज? आंसर लेखपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 54। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की रचना किसने की? तो गाइज ये जो प्रसिद्ध गीत है इसकी रचना किसने किया था? सर मोहम्मद इकबाल। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज? ऑप्शन सी। और इसकी रचना कब किए थे गाइज? 1905 में। कब हुआ था गाइज? 1905। और इस समय गाइज बंगाल का विभाजन भी हुआ था। और इसके बारे में बता दें गाइज, इसके सर्वप्रथम सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया गया था। इसको सबसे पहले कहाँ सुनाया गया था गाइज? लाहौर कॉलेज में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गाइज आपको बता दें सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइज? ऑप्शन डी। महात्मा गांधी जी ने 1930-31 में, कब गाइज? 1930 to 31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 56। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो गाइज आप याद कर लीजिए, बहुत बार डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं गाइज? कोयम्बटूर को। और कोयम्बटूर ये है कहाँ गाइज? किस स्टेट में है? किस राज्य में है? तमिलनाडु। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कपास उद्योग के कारण। यहाँ कपास का बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे होते कपड़े का, इसीलिए। और गाइज अगर ऐसे आपसे पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहते हैं। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उत्तर प्रदेश का भी है कानपुर। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 57। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में गाइस आंवले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो आंवले में क्या खास बात है गाइस कि इसका ज़्यादा हम पैदावार करते हैं? आंवला बहुत इम्पॉर्टेंट खाद्य पदार्थ होता है। क्यों होता है? क्योंकि आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन गाइस? विटामिन सी। और आंवले का जो किस्म है गाइस कंचन 7, N7 कंचन, N7 कंचन एक इसकी प्रजाति है गाइस आंवले का। लक्ष्मी 52 आंवले की नई प्रजाति है। कौन कौन सा?
N7 कंचन और लक्ष्मी 52, ये दोनों गाइस आंवले की प्रजाति है। और क्वेश्चन नंबर 58, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सिलिकॉन वैली गाइस कहाँ स्थित है? बंगलुरु में स्थित है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गाइस आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उन सबको भी ये प्रैक्टिस सेट आसानी से मिल सके। ओके गाइस, तो गाइस इसकी पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर पीडीएफ को सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। वहाँ से आप आसानी से पीडीएफ को प्राप्त कर पाएंगे। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 59, माले की राजधानी है। माले किसकी राजधानी गाइस? मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव के बारे में बताएं गाइस। मालदीव हिंद महासागर में स्थित परवाल द्वीपों का समूह है। किसका गाइस? परवाल द्वीपों का समूह है। और मालदीव में 1152 टापू है। कितना टापू गाइस? 1152, जिसमें 200 पर बस्तियां हैं। 1152, सॉरी यहाँ 95 लिखे हैं, 1192 टापू हैं, जिसमें 2000 पर 200 पर गाइस क्या है? बस्तियां हैं। और मालदीव की राजधानी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर गाइस आपको बता दें कौन सी भाषा बोली जाती है। वेही भाषा बोली जाती है, जिसको और क्या कहते हैं गाइस? माही। और सबसे बड़ा शहर भी है गाइस मालदीव की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा गया गाइस? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सभी लोग जानते हैं गाइस क्या होगा? बृहस्पति होगा सौर परिवार का। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया ऑप्शन पर। तो ऑप्शन गाइस क्या क्या है? बृहस्पति। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों, वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा गाइस 61 का आंसर सी, अनुच्छेद 49 का संबंध किससे गाइस? जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक है, स्थान है, वस्तु है, इनकी क्या करना चाहिए गाइस? हमें सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे ताजमहल हो गया, दिल्ली लाल किला हो गया, ऐसे बहुत हैं। तो एक इसमें कहा गया है गाइस आर्टिकल 49 में। और 48 में क्या कहा गया गाइस? 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में कहा गया। और 48 का ए जो है, इसमें क्या कहा गया गाइस? पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों का संरक्षण, इसमें कहा गया। और अनुच्छेद 50 में क्या बोला गया गाइस? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अर्थात कार्यपालिका अलग होनी चाहिए और न्यायपालिका अलग, किसमें कहा गया? अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 62 का जो आंसर होगा गाइस, ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी, अनुच्छेद 244। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, आयात निर्यात जिसको बोलते हैं एग्जिम बैंक कब स्थापित हुआ था? आपको बताना गाइस। तो आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी गाइस? 1982 में। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। 64 क्वेश्चन नंबर आपका गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो सबसे पहले आपको बता दें ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं वस्तुओं का। एक आपका होता है रासायनिक, एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होता क्या गाइस? आपको बता दें। जैसे गाइस
पानी से हम अगर बर्फ़ बनाएं और अगर दोनों को आपस में इंटरफेयर होता रहे, जैसे पानी से बर्फ़ और बर्फ़ से पानी, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन को आप ऐसे डिफाइन करेंगे गाइस, जो हमें दोबारा मिल सके, उसे हम किसके अंतर्गत करेंगे गाइस? भौतिक परिवर्तन। जैसे अगर हम पानी में चीनी घोल दें तो कुछ ऐसे कुछ प्रोसेस के माध्यम से गाइस हम चीनी को पुनः प्राप्त कर लेंगे। तो पानी में चीनी का घुलना कौन सा प्रक्रिया है? भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है गाइस? जिसको हम पुनः प्राप्त ना कर पाएँ वो होगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज़ का जलना, अगर गाइस कागज़ जल जाए तो क्या हम पुनः कागज़ को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो किसके अंतर्गत आ गया गाइस? रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर पटाखों का जलना, जो पटाखा एक बार जल जाएगा पुनः हम थोड़ी ना पटाखा प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा उपकरण इस्तेमाल करते हैं गाइज? फेदोमीटर। इसके माध्यम से गाइज हम समुद्र की गहराई को माप सकते हैं। ओके गाइज। और यूडियोमीटर क्या होता है गाइज? गैस की मात्रा मापता है। तो गैस की मात्रा को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? यूडियोमीटर। और बैरोमीटर क्या होता है गाइस? वायुमंडलीय दबाव को नापता है। और जो पेरिस्कोप क्या होता है गाइस? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज होता है। जैसे दूर की वस्तुओं को अगर आपको स्पष्ट देखना है, बड़ा देखना है, तो हम किसका यूज करेंगे? पेरिस्कोप। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा ऑप्शन ए, फेदोमीटर। क्वेश्चन नंबर 66, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो गैस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे टॉमसन महोदय ने। तो इसका जो आंसर बन जाएगा गैस ऑप्शन बी। और ऑप्शन नंबर ए पर दिए गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन महोदय ने किसका खोज किया था? आपको बताना है। प्रोटॉन का खोज किए थे। खोज तो गाइस गोल्डस्टीन ने किए थे, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और गाइस रदरफोर्ड महोदय ने नाभिक की खोज किया था। जैसे परमाणु होता है, परमाणु में बीच में क्या होता है गाइस? नाभिक। तो नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड महोदय ने। और जो चैडविक महोदय हैं ऑप्शन सी पर, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया था। तो गाइस ये जो इन्वेंशन है ये सब आप सब याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस क्या होता है गाइस? नाइट्रस ऑक्साइड। तो 87 का जो आंसर होगा गाइस कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन डी, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। और इसका यूज गाइस अगर हम ज़्यादा कर लें तो निश्चेतना उत्पन्न हो जाती है। निश्चेतना का मतलब गाइस मूर्छा, बेहोशी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 68, किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? तो किस विटामिन की वजह से होता है गाइस? विटामिन सी। तो अभी आपको बताया था गाइस विटामिन सी आंवले में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके गाइस। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है गाइस रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी आँखों का रोग होता है गाइस, जिससे कम दिखता है। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है गाइस थायमीन है। और इससे कौन सा रोग होता है? बेरी। देखिए गाइस बी से बेरी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है गाइस कैल्सीफेरॉल, और इसके कारण सूखा रोग होता है, जिसको रिकेट्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है गाइस? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है।
और नेचुरली में हमें सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है, यही विटामिन डी। तो सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश लेना चाहिए, जिससे रिकेट्स रोग होने की जो चांसेस होती है बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि हमें विटामिन डी मिलता है सूर्य की रोशनी में। क्वेश्चन नंबर 69, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो आईपी एड्रेस के माध्यम से इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान की जाती है। तो इसका आंसर बन जाएगा गाइज ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 70 है गाइज, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ तांबा पाया जाता है गाइज, आपको बताना है। ऑप्शन आपका इधर है। तो ललितपुर में क्या पाया जाता है गाइज, कॉपर, तांबा। और यहीं पर गाइज उत्तर प्रदेश में यूरेनियम भी पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो कहाँ स्थित है गाइज, वाराणसी में भारतीय शाक भाजी अनुसंधान स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 72, अप्रैल दिसंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो गाइस 2020 के अप्रैल से दिसंबर तक जो केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में था गाइस 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी। 73 गाइस, बागवानी उत्पादन में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है? तो कितना वृद्धि है गाइस, 2.93। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 74, कुल बागवानी फसलों का क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितने मिलियन हेक्टेयर हो गया? तो कितना मिलियन हेक्टेयर हो गया था गाइस, 27.23 मिलियन हेक्टेयर। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। और 75 क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना संबंधित है। तो किससे संबंधित है गाइज, पहला ऑप्शन क्या है, विशेष इस्पात एक मूल्य वर्धित इस्पात है, बिल्कुल सही है। उक्त योजना 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार समेत 5,25,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगी, ये भी सही है। और इस योजना का क्रियान्वयन 5 वर्षीय अवधि में किया जाएगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन बन जाएगा डी, तीनों ऑप्शन सही है, ए बी सी। और क्वेश्चन नंबर 76, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वार्तिकाग्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन डी। और केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है गाइज, ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर बन जाएगा गाइज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 77, जाम्बो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो जाम्बो एक प्रकार की खेती करने का तरीका गाइस, वो भी चावल की खेती। तो कहाँ पर ये प्रचलित है, नागालैंड में। तो नागालैंड में कौन करता है गाइस, एक जनजाति है जिसे बोलते हैं अंगामी जनजाति। तो इस प्रकार की खेती मीन्स जाम्बो प्रकार की जो खेती किया जाता है नागालैंड के अंगामी जनजाति द्वारा किया जाता है। और एक बात आपको बताया गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट, डैपाग, ये भी एक मेथड है कृषि का, चावल की खेती करने का तरीका है। ये कहाँ पर प्रचलित है गाइस, जापान और फिलीपींस में ये तरीका प्रचलित है। डैपाग विधि द्वारा
चावल की खेती करना। और फिलीपींस में गाइस आप जानते हैं चावल अनुसंधान भी स्थित है विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? किस अनुपात में तीनों को मिलाया जाता है? तो 4:1, 4:2:1। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइज? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 पर। 79 क्या है गाइज? ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई? तो ग्राम उजाला योजना की शुरुआत गाइज उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से किया गया, वाराणसी जिले से किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन बी। कब किया गया था गाइज? 24 मार्च 2021 को। 24 मार्च 2021 को। तो बहुत इम्पोर्टेंट है गाइज, याद कर लीजिएगा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 गाइज, देश का पहला फ्रंट विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो देश का पहला फ्रंट विलेज बहुत इम्पोर्टेंट है गाइज, ये कहाँ विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के बनारस में। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज? ऑप्शन डी। ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया। और सबसे पहले कब मनाया गया था गाइस? 21 जून 2015 को सबसे पहले मनाया गया था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो कितने प्रतिशत है गाइस? 33%। लेकिन गाइस कुछ ऐसे स्टेट है जहां इससे ज़्यादा हैं, जैसे बिहार में कितना प्रतिशत है गाइस? 50%। जबकि उत्तर प्रदेश में कितना है? 33%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 83, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो गाइस सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या किस शहर का है? लखनऊ। तो इससे पहले आपको बता दें गाइस कि 2011 की जो जनगणना होती है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा शहर कौन कौन से थे जनसंख्या में? इलाहाबाद पहला स्थान, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाज़ियाबाद, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद क्या था गाइस? लखनऊ। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं गाइस, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, लखनऊ। तो लखनऊ गाइस इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि कानपुर, अलीगढ़ और बरेली इसमें नहीं सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 84 गाइस, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो क्या प्रोत्साहन दिया जाता है गैस? भट्टा का। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, पूसा बोल्ड किस्म है? तो गैस पूसा बोल्ड किसकी किस्म होती है? सरसों की। और सरसों की किस्म बताएं गैस? पूसा वरानी, पूसा वरुणा, पूसा महक, पूसा अग्रणी। किसका ये सब प्रजाति गैस? सरसों की। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। 86 क्वेश्चन है गैस, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की स्तुति की थी? तो किसका हो गया गैस? 2 स्तरीय। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय की बात किया था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। और इसके बारे में गाइज बात करें कि 12 दिसंबर 1970
1977 को। कब गाइज? 12 दिसंबर 1977 को मोरारजी देसाई की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और जिसके अध्यक्ष कौन थे गाइज? अशोक मेहता जी थे। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में दिया था। 77 में गठन हुआ था, 78 में गाइज दिए थे अपनी रिपोर्ट। 87 का क्वेश्चन, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होगी? तो गैस जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 में, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। कौन कौन सा गैस? 87 का नागालैंड, मेघालय और मिजोरम 3 राज्यों में लागू नहीं होता था। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का। तो तीनों का करता है गाइज, इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। और 89 क्वेश्चन गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा कार्य गाइज? तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, जनोपयोगी सेवा, स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो 89 का जो क्वेश्चन होगा गाइज, कौन सा बन जाएगा? डी ऑप्शन जो दिख रहा है, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। ए स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 90। केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गाडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो जो 90 का क्वेश्चन होगा गाइज 1969-70 में। आंसर क्या बन जाएगा? आंसर फर्स्ट। और इसके बारे में आपको बता दें गाइस, केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार 1969-70 में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डी.आर. अध्यक्ष का नाम इम्पोर्टेंट है गाइस, डी.आर. गाडगिल ने एक फार्मूला तैयार किया था और 3 राज्य असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने की सिफारिश किया गया था। कौन कौन से स्टेट था गाइज? असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। इस समिति पर गाइज तीनों राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सी संविधानोत्तर संस्था है? तो योजना आयोग कैसी संस्था गाइज? संविधानोत्तर, अर्थात इस संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन क्या गाइज? संघ सेवा आयोग। इस संविधान के किस अनुच्छेद में गाइज? 315 में है। और वित्त आयोग किस में गाइज? 280, आर्टिकल नंबर 280, 315 पहला। चुनाव आयोग कहाँ है गाइज? चुनाव आयोग 324 में। तो आंसर क्या बन जाएगा गाइज? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था गाइज? राज्य समिति ने। इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 92। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया तो किस फसल पर किया गया था गाइज? गेहूं पर। जो भारत में हरित क्रांति आई थी गाइज, कब आई थी? 1966-67 में, 1966 और 67 में प्रारंभ हुई थी हरित क्रांति भारत में। और जिसके जन्मदाता कौन गाइज? एम.एस. स्वामीनाथन। और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखा गया था गाइज, गेहूं की फसल पर देखा गया। और इसके बाद किस फसल पर गाइज?
धान की फसल पर। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी स्तुति करता है? तो कौन करता है गाइस? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। इसके बारे में बात करें गाइस, इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना 1965 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे गाइस? एम.एल. दंतेवाला थे। 1985 में इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। वर्तमान में गाइस 23 फसलों पर 23 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो गाइस आपको बताना है कि कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, ये भी सही है गाइस। बहुत किसान भारत में जो बहुत सारे किसान हैं प्रकृति पर निर्भर करते हैं, जैसे जब बारिश होता है उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। उत्पादकता का निम्न स्तर, ये भी सही है गाइस। फसलों की विविधता, ये भी सही है। तो बड़े जोतों की प्रधानता, एक गाइस गलत है। तो भारत में जो अधिकतर किसान हैं उनके पास ज़्यादा खेत नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए है। तो गाइस ग्रामीण महिलाओं के लिए है, लेकिन यहाँ गरीब का कोई मानक नहीं था। यह मानक क्या था गाइस? बीपीएल कार्ड के लिए था। जिसके पास बीपीएल कार्ड था गाइस उसको इसका लाभ दिया जाता है। उनके घर की महिलाओं को यह लाभ दिया जाता है, बीपीएल धारक महिलाओं को। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन डी। केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 97, स्वजल धारा योजना, इसका संबंध किससे गाइस? ग्रामीण जलापूर्ति से। तो पहला कहाँ जाएगा? 2 पर। ऑप्शन ए 2 पर। हरियाली योजना का संबंध किससे गाइस? वाटर शेड प्रबंधन से। तो 3 पर आ जाएगा। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का संबंध क्या है गाइस? ग्रामीण स्वरोजगार। 4 पर आ जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है गाइस? ये चल जाएगा फर्स्ट पर। और गाइस आपको बता दें जो स्वजल धारा योजना है इसकी शुरुआत कब हुआ था? 2002 में। हरियाली योजना कब आया था गाइस? 2003 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आया था गाइस? 1999 में। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आया था? 2000 में। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 98, आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने का। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी। और इसके बारे में बात करें गाइस, 26 अप्रैल 2010 को, कब गाइस? सन कब का था? 2010। 26 अप्रैल 2010 को नंदन नीलेकर्णी ने विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आधार और लोगो पेश किया था। और आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं गाइस? 12 डिजिट होते हैं नंबर। और उदय की स्थापना 2009 में हुआ था। कब होता है गाइस? उदय, UIDAI, इसकी स्थापना कब होता है? 2009 में। और वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष गाइस सत्यनारायण वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और क्वेश्चन नंबर 99, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? वुमेन पावर लाइन। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। ये गाइस
महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। आपातकालीन सुविधा इससे प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, और इसके बाद गाइज आपका मैथ स्टार्ट करेंगे, तो गाइज आप सब उसको अवश्य देखें। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो किसको पूर्ति करते गाइज? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। तो 100 का क्वेश्चन क्या होगा गाइज? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलते गाइज मैथ की तरफ। आपका गाइज मैथ स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 26 से। तो गाइज आप सब पहले भी प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में एक ही क्वेश्चन है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। तो क्या कह रहा है गाइज? यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 और 10x - ky - 7 = 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो गाइज पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताए थे, कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। तो गाइस आपका a1 देखेंगे कितना दिया है? 4, और a2 कितना दिया गाइस? 10 = b1 कितना दिया है? 3, और b2 कितना दिया गाइस? -k। इसको हल कर देंगे गाइस, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4k = ये कितना होगा? 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और k = क्या आ जाएगा गाइस? -30/4। 30 में 4 से भाग करेंगे कितना आएगा गाइस? 7.5। तो माइनस में आएगा 7.5, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन डी, 7 क्वेश्चन नंबर 27, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कंडीशन बोला गाइस? कोई भी संख्या है अपने वर्गमूल से 30 ज़्यादा है, तो मान लेते हैं गाइस, हमने मान लिया संख्या हमारा कितना है? x है। तो जो x है गाइस अपने वर्गमूल से कितना ज़्यादा है? 30। या तो इसको अगर हम सेट कर लें गाइस, √x बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो x माइनस कितना होगा? 30। अब गाइज इसको कई तरीका है, या तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए तब 2 घात समीकरण बनेगा, उसको आपको हल करना पड़ेगा। इसको हम ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से देखिए गाइज कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है गाइज? पहला ऑप्शन देखेंगे √16 है। क्या बना था गाइज? रिलेशन √x = x - 30। अगर x का मान लेते हैं पहले 16, तो यहाँ कितना आएगा गाइज? 4। यहाँ 16 रखेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, जो कि दोनों बराबर नहीं हो रहा, तो ये कैंसिल है। 36 रख दीजिए गाइज, यहाँ x कहता हूँ 36 रखेंगे तो 6 आएगा। यहाँ 36 रखेंगे, 36 में से 30 निकालेंगे गाइज कितना आएगा? 6। तो देखिए 6 दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब x का मान क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। अगर 2 घात समीकरण बना के लगाएंगे गाइज वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, तो विकर्ण की संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो गाइस क्या बोल रहा है? एक वर्ग है, स्क्वायर है, और इसका विकर्ण मान लेते हैं गाइस, वर्ग की साइड कितना? a है, तो इसका विकर्ण कितना बन जाएगा गाइस? √2a। कितना बनेगा? √2a। साइड अगर a होगा तो वर्ग का जो विकर्ण कितना बन जाएगा? √2a। तो एरिया क्या बन जाएगा गाइस? एरिया, तो एरिया क्या बोला गाइस? किसका एरिया? क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, तो जो स्क्वायर का एरिया होगा गाइस
हाफ होगा किसके, विकर्ण के। विकर्ण कितना था, √2a। तो एरिया कितना होगा, हमने साइड ए माना था, तो a² = हाफ √2a। तो ए क्या हो गया, कैंसिल। तो ए के बराबर कितना आ गया, साइड 1/√2। तो स्क्वायर का जो साइड आ गया गाइस कितना आ गया, 1/√2। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण क्या होता है, a√2। ए का मान कितना आया, 1/√2 और √2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 1। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29। एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है और चौथे कोण का मान 150 है, तो समान कोणों में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं गाइस, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। और 3 कोण, चौथा कोण दे दिया गाइस कितना, 150। तो 150 घटा देंगे तो कितना आएगा गाइस, कितना आएगा, 210। और 3 कोण बराबर है तो तीनों कितना, 3x हो जाएगा, 3 7 21। तो प्रत्येक कोण कितने का आ जाएगा गाइस, 70 अंश का आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 30। 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 54 है। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना बड़ा था। बड़े भाई की वर्तमान आयु कितनी है। तो गाइज इसको कैसे लगाएंगे, इसको देखिए ट्रिक के माध्यम से। तो मान लेते हैं बड़ा भाई हो गया और एक क्या हो गया, छोटा भाई। 11 वर्ष पहले, तो 11 वर्ष पहले जो दोनों की एज का अनुपात था कितना गुना था गैस, 3 गुना। बड़ा भाई छोटे भाई का 3 गुना। मान लेते छोटे भाई 1 वर्ष का होगा तो बड़ा भाई कितने वर्ष का, जो 3। ये कब की बात हो रहा है, 11 वर्ष पहले की। तो लेकिन दोनों की वर्तमान आयु दे दिया कितना गैस, 54 दे दिया। तो 11 वर्ष पहले दोनों की उम्र की आयु कितना रहा होगा गैस, इसमें 11 11 22 घटा लेंगे तो 2 और 5 में से 2 जाएगा गैस, कितना आएगा, 3, 32 वर्ष। तो दोनों की उम्र कितना होगा, 11 वर्ष पहले 4 हो रहा है। 4 नहीं होना चाहिए गैस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 32। कितना गुना है, 8 गुना। तो इसीलिए 3 नहीं होगा गैस, 3 का 8 गुना होगा। तो 3 का 8 गुना करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा, 24। इसका मतलब जो बड़े भाई की उम्र थी 24 वर्ष थी 11 साल पहले, तो आज कितना होगा गैस, इस 24 में 11 और जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 35 वर्ष। तो आज कितना होगा गैस, 35 वर्ष। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गैस, ऑप्शन बन जाएगा बी, 35 ईयर। ओके गैस, तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। गाइज आप सब एक बार कोशिश कीजिएगा, हम हिंट केवल आपको बता रहे हैं, आपको हम भी जानते हैं स्पष्ट नहीं दिख रहा है गाइज, लेकिन यदि आप तैयारी किए हैं तो आपको हिंट देने से गाइज तुरंत आप सवाल को पकड़ लेते होंगे। क्वेश्चन नंबर 31। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। तो गाइज इसको देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं। तो आप जानते हैं 30% बराबर क्या होता है गाइज, 30% किसके बराबर होता है, 3/10 के। और 60% किसके बराबर होता है गाइज, 3/5 के। 60% किसके बराबर होगा, 3/5 के। तो मान लेते हैं कृतिका की जो आय थी 10 थी, 10 में से 3 खर्च कर देती, उसके पास कितने बचते, 7 रुपये। और फिर 5 रुपये उसके पास थे, 3 खर्च कर देते, फिर कितना बचा, 2। तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 और 5 दही कितना होगा, 50। तो अब उसके पास 14 नहीं बच रहा है, बल्कि कितना बच रहा है, 6300।
तो 14,6300 का कितना गुना गाइस, तो कितना गुना आएगा 450। तो इसी प्रकार 50 नहीं होगा गाइस, 50 का कितना गुना होगा 450। तो 50 में 450 से गुणा करेंगे 45 पंचे, तो गैस 45 पंचे कितना हो जाएगा 225। तो कितना आ जाएगा 22,500 आएगा। कितना आएगा गैस 22,500 आएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32, दिया गया ग्राफ यक्स शहर में वर्ष 2017 में 6 महीने में बाइक पंजीकरण और कुल वाहनों को हजारों में दर्शाया गया। जो वाहन गैस किस में रिप्रेजेंट किया गया, हजार में। चार्ट में पहला स्तंभ बाइक जो भूरे कलर का है हल्का, और दूसरा स्तंभ कुल वाहन को जो कि ब्लैक है काला को दर्शाता है। तो 2000 दिए गए डाटा के आधार पर मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या क्या होगी। तो गैस किसका पूछा, मार्च 2017, तो मार्च का पूछा है। तो मार्च यहाँ गैस कुल कितने वाहन थे 25, तो कितने दूसरे वाहन थे गैस 15, तो 25 में से 15 जाएगा गैस कितना है 10। ये हज़ार में डाटा दिया गया तो कितना हो गया गैस 10,000। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, तो गैस ये तो आप सब आराम से कर लेंगे। 3 का गुणा 8 में करेंगे, अतिरिक्त 24 से कितना हो गया 25/3 इंटू 5 चौक 20, 20 से 21/5। एक गुणे में चेंज कर लीजिए, 5 चौक 20, 20 से 21, 4 बट्टे कितना हो गया 21। तो 21 से 21 कैंसिल, 5 का 5 बच्चे 25, 5 चौक 20/3। तो 3 से भाग करेंगे 6 सही 2/3, 6 3 18 2 20। ऑप्शन क्या बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गैस, विभिन्न नगरों में एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में तथा उसमें पास व फेल होने वालों का अनुपात दिया गया है। भली भांति अध्ययन कर प्रश्नों निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो उत्तर क्या गैस, नगर ई, किसका पूछ रहा, ई नगर से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो देख लेते हैं गैस चार्ट से। तो ये आपका यहाँ है, तो पास और फेल का अनुपात इतना दिया है और कुल इतना है, इतना लाख। इसको लाख में जब कन्वर्ट करेंगे गैस आएगा 1,85,000। यही आएगा गैस, कितना आएगा 1,85,000। 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम देख रहे हैं कि एक किसका अनुपात है, पास और फेल का। तो आपको पास का निकालना है, पास का। तो पास कितने 3, टोटल कितने थे 5। तो इसको काटेंगे गैस कितने बार जाएगा 3700 बार जाएगा। कितनी बार 37,000। 37,000 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे गैस कितना आएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो गाइज 5% क्या होता है 1/20। मान लेते पहले गांव की जनसंख्या 20 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 21। ये कितनी बार होती है 2 साल, दूसरे साल भी वही प्रोसेस होता है 20 से 21। तो 20 20 में 421 के सेम 441। तो कह रहा कि गैस 2 वर्ष बाद 441 नहीं था बल्कि कितना था 4410। इसका कितना गुना ज़्यादा गैस 10 गुना। तो इसी प्रकार 400 नहीं होगा, 400 का 10 गुना होगा तो 400 दहिया में 4000। तो 4000 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है।
तो गाइस 1 से 100 तक अभाज्य युग्म की संख्या आपसे पूछा गया है। अभाज्य युग्म क्या होते हैं गाइस? ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है अभाज्य युग्म कहलाता है। ओके गाइस, जैसे क्या क्या होगा गाइस? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। आप सब इसको याद कर लीजिए तो ही अच्छा होगा। जैसे आपको बता दें कौन कौन सा है। 3 5, पहला क्या हो जाएगा? 3 5। दूसरा क्या होगा गाइस? 5 7। फिर तीसरा क्या होगा? 11 13। फिर इसके बाद क्या होगा गाइस? 17 19। फिर होगा 29 31। फिर होगा गाइस 41 43। फिर क्या होगा गाइस? 59 61। और आपका क्या होगा गाइस? 71 और 73। तो इस प्रकार से कुल 8 युग्म हैं। आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37। यदि किसी बंटन का बहुलक 16 माध्यिका 21 तो माध्य ज्ञात कीजिए। रिलेशन क्या होता है गाइस? माड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही होता है गाइस फार्मूला। तो माड कितना दे दिया है? बहुलक, माड मीन्स बहुलक। बहुलक कितना? 16। और 3 मीडियन कितना दिया गाइस? 21। और माइनस 2 मीन नहीं दिया, मीन आपको निकालना है। तो गाइस 21 तियाँ 63। 63 में से 16 घटाओगे गाइस कितना आएगा? 63 में से 16 घटाएंगे आएगा 47। और 47 में 2 से भाग करेंगे गाइस कितना आएगा? 23, 23.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38। एक वृत्ताकार पार्क के बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। नए पार्क का अर्धव्यास होगा। अर्धव्यास मीन्स रेडियस की बात किया गया है। तो देख लीजिए, तो मान लेते बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई स्मॉल r1 स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r2 स्क्वायर। पाई कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो पाई का यहाँ कोई खेल नहीं है। तो क्या बचा गाइस? कैपिटल R स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। व्यास दिया 16, तो रेडियस हो जाएगा आधा। तो 16 का आधा कितना हो गया? 8 का स्क्वायर। और दूसरा 12 था, 12 का आधा कितना? 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। इधर आपका बचा आर स्क्वायर। 64 और 36 जोड़ेंगे कितना? 100। और 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। तो रेडियस कितना आ गया गाइस? 10 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30। उमंग 250 सेब बेचता है तो उसे 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो इसके लिए ट्रिक आपको बता दे गाइस। एक आपका होता है फार्मूला y/x माइनस वाई इंटू 100। वाई मीन्स 50 और यहाँ x मीन्स क्या हो गया? 250। 250 माइनस 50 इंटू 100। तो देखिए गाइस, 250 में से 50 जाएगा 200। 200 में 50 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर नीचे 4 आएगा, 4 से 100 में भाग करेंगे गाइस 25 बार। तो इसका कितना परसेंट आ जाएगा गाइस? 25%। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर गाइस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। 5 प्रेक्षणों इतना का माध्य 11 है, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? तो गाइस बहुत आसान है। तो माध्य का मतलब क्या होता है गाइस? एकदम बीच वाली संख्या। तो इधर से हम 2 काट देते हैं, इधर से 2 काट देते हैं, तो बीच में बचा कितना? x+4। तो x+4 का मान कितना दिया गाइस? 11। तो x का मान आ गया कितना गाइस? 7। 7 4 11 होता है। तो 3 परीक्षण क्या हो जाएगा गाइस? एक आपका x है, एक x+4 है और x+6 है। तो पहला 7, दूसरा 7 4 11, तीसरा क्या होगा गाइस? और तीसरा यहाँ 7 रखेंगे, 7 6 13, यही होगा गाइस। यहाँ 6 है, तो 7 6 कितना हो गया? 13।
तो सबको जोड़ लीजिए गाइस। जोड़ के कितने परीक्षण? 3। 3 से भाग कर दीजिए तो जोड़ेंगे कितना आ गया गाइस? तो मिस्टेक हो गया गाइस, 1 मिनट फिर से इसको चेक कर लेते हैं। तो बीच में संख्या क्या आ गया गाइस? x+4। तो x+4 का मान कितना दिया है? 11। इधर जगह घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 11 में से 4 जगह कितना आ जाएगा गाइस? 7। ओके गाइस, तो पहला आपका कितना होगा? 7। दूसरा 2 जोड़ना, 7 2 9। तीसरे में क्या जोड़ना? 4 जोड़ना, तो 7 4 कितना होगा? 11। तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर दीजिए। 11 9 20, 7 27, 27 में 3 से भाग करेंगे गाइस कितना आएगा? 9। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। और 41 क्वेश्चन गाइस, 3x² + ax - 12 पूर्ण वर्ग से x - 8 द्वारा विभाज्य है तो a का मान। तो क्या करेंगे गाइस? x का मान x - 8 = 0। तो x का मान कितना आएगा? 8। उठा के इसमें रख दीजिए। 3x² + ax - 12 = 0 में x बराबर 8 रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे गाइस? 8 बराबर 0। तो यहाँ देखिए कितना आ गया गाइस? 24। और यहाँ कितना आया गाइस? 12। सॉरी गाइस, यहाँ आपका स्क्वायर भी है। तो 8 28 64, और 64 का 3 में गुणा करेंगे गाइस कितना आएगा? 192। 192 में से 12 घटाओगे गाइस कितना आ जाएगा? 0 8 1 180। अब 180 में 8 से भाग अगर देंगे तो कितना आएगा? माइनस में आएगा 22.5। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस में 22.5, ऑप्शन डी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस पाई चार्ट का। एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। तो कार द्वारा, तो कार का कितना दिया गया गाइस? यहाँ टोटल 1200 स्टूडेंट है, देख लीजिएगा। तो कार कितना गाइस? 150। तो 150 डिग्री कितने में से? 360 में से। कुल कितने स्टूडेंट थे गाइस? 1200। तो 0 से 0 गया, 12 से काटोगे 12 3 36, 3 से काटोगे 15 में 5 बार जाएगा। यहाँ 50, यहाँ 10, 50 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा गाइस? 500। और क्वेश्चन नंबर 43, इसको बता दे गाइस, छात्रों की संख्या आपका टोटल फ्रिक्वेंसी होती है। अगर इन सबको जोड़ेंगे गाइस कितना आएगा आपका? देखिए 6 4 10, 5 5 10, 5 कितना का? 25। टोटल फ्रिक्वेंसी कितना आएगा? 25। अब इसके बाद क्या करेंगे गाइस? इन सबको ऐसे गुणा कर लीजिए। कैसे गुणा करना इसको बता दे रहे हैं। इनको ऐसे गुणा कर लीजिए और गुणा करके सबको जोड़ लीजिए। जैसे 6 में 0 में गुणा करेंगे 0, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। सबको जोड़ लेंगे कितना आएगा गाइस? 70। और फ्रीक्वेंसी का योग कितना आया था? 25। 70 में 25 से अगर हम भाग कर देंगे गाइस तो कितना आएगा डिवाइड करने के बाद? 2.5। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 44, एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या है? तो गाइज आपको क्रय मूल्य बताना है मोबाइल का। तो गाइज मान लेते हैं मोबाइल का जो क्रय मूल्य कितना? 100 रुपया है। 6% लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? 106। अगर इसको 6% हानि पर बेचेंगे गाइस कितने में बेचेंगे? 92 रुपये। अब कितना रुपये पहले की अपेक्षा कम मिल रहा गाइस? 12 रुपये। या पहले 12 रुपये में ज़्यादा बेचा जा रहा था। 12 रुपया नहीं है बल्कि कितना गाइस? 870 रुपये। तो ये कितने गुना गाइस? 870/12।
12। तो यहाँ टोटल कितना था गाइज 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जब सॉल्व कर देंगे गाइज 870/12 इंटू 100 तो आपका क्वेश्चन निकल कर आएगा 44 का 7250 7250। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45। अरुण की आय बाला की आय की 150% है। तो मान लेते हैं अरुण हो गया, बाला हो गया और तीसरा क्या है गाइस चंदू। और चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 है तो चंदू की आय, तो मान लेते हैं बाला की कितना 100 है, इसका कितना परसेंट है 150%। 100 का 150% निकालेंगे गाइस कितना आएगा 150। और फिर क्या बोला गाइस, जो चंदू है सी, अरुण का कितना है, कितना परसेंट है 120% है। तो इसका 120% निकालेंगे गाइस तो कितना आएगा 12×15 180। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल कर देंगे तो रेशियो क्या बना 15, 10 और 18। तीनों को जोड़ेंगे गाइस कितना आएगा, अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 43। कितना गया गाइस 43। 43 किसके बराबर है 8600 के, सॉरी 86,000 के बराबर है। तो कितना गुना गाइस 2000 गुना ज़्यादा है, इसलिए जो सी की एज होगी, सी की आय होगी, इनकम होगी 18 नहीं होगी, 18 का 2000 गुना 18 दूनी 36,000। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46। एक समूह में 8 बच्चे हैं। कितने बच्चे गाइज 8। एक दर्जन पेंसिल, एक दर्जन मीन्स एक दर्जन क्या होता है गाइज 12 सामान को एक दर्जन बोलते हैं, वितरित होने वाले पैकेट हैं। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो आपको न्यूनतम संख्या बताना है गाइज। तो इसमें क्या करेंगे 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 8 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और न्यूनतम पैकेट की संख्या क्या है, एक दर्जन के लिए 12 से भाग कर देंगे, 12 दूनी 24। तो न्यूनतम पैकेटों की संख्या कितनी आ गई गाइस 2 आ जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या कह रहा है गाइस, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि है। तो अर्धवृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है गाइस πr + 2r। ये अर्धवृत्त का परिधि का सूत्र है। तो 28 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 14। तो पाई का मान 22/7 और रेडियस कितना 14 और 2 × 14। तो यहाँ कितना आ गया गाइस 28 और यहाँ कितना आएगा 7 दूनी 14 22 दूनी 44। तो 44 में 28 जोड़ेंगे कितना आएगा गाइस 8 4 12 के 2 हासिल 1 4 2 6 1 7। तो 72 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा सी। और 48 क्वेश्चन गाइस, एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्या है गाइस 48 क्वेश्चन। तो आयत के जो डायगोनल होता है गाइस क्या होता है l² + b²। पहला तरीका आपका यह है, मान लीजिए लंबाई कितना होगा गाइस 4 और 3। तो सबसे पहले अगर हम ट्रिपलेट यूज कर लेंगे गाइस, ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5। तो 5 क्या आ जाएगा गाइस उसका विकर्ण आ जाएगा। तो अगर विकर्ण आ जाएगा 5 तो लंबाई कितना 4 तो विकर्ण 5। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा ऑप्शन ए, नहीं तो आप फार्मूले के हिसाब से लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 49। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल से 3 गुना है। तो गाइस क्या बोला है, एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना, आयत की लंबाई 5² से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो लंबाई क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25, 25 में 5 जोड़ देंगे 30। तो लंबाई आ गया 30 जो उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। तो इस वर्ग की परिधि क्या, तो लंबाई क्या चौड़ाई क्या आ जाएगा इसका 3 गुना था
तो 30/3 मतलब 3 दाइयाँ में 30 10। चौड़ाई कितना आ गया गाइस 10 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे गाइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया था, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा गाइस, आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 3 दाइयाँ 30, 300 आ गया आयत का क्षेत्रफल। तो 300 का 3 गुना कर देंगे, कितना आ गया गाइस 900 आ जाएगा। और वर्ग का साइड निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल 900 का वर्गमूल कितना होगा 30 होगा। तो वर्ग का साइड कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिधि का फार्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 तियाँ 12 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट गाइस, एक वर्ग की भुजा एक वृत्त के व्यास की आधी है। इसका मतलब क्या गाइस, जो वर्ग की भुजा है वही वृत्त की व्यास की आधी, मतलब वही वृत्त की क्या होगी गाइस रेडियस। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 1225 है। तो इसका जब वर्गमूल लेंगे गाइस कितना आएगा 35। इसका मतलब रेडियस कितना निकल कर आ गया गाइस 35 निकल कर आ गया। अब रेडियस आपका 35 आ गया, तो वृत्त का एरिया क्या होता है πr²। इस स्थान पर रखेंगे तो इसको गुणा भाग कर देंगे, आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा। जब गुणा भाग करेंगे गाइस इसका आ जाएगा आपका 50 का क्वेश्चन। कर लेते हैं गुणा, देखते हैं गाइस कितना आता है। तो पाई मान कितना रखेंगे 22/7 और रेडियस के स्थान पर क्या रखेंगे 35 × 35। तो 5 7 7 5 5 22 5 110। 110 में आपको 35 से क्या करना मल्टीप्लाई, तो 11 तियाँ 33। तो 33 से ज़्यादा होना चाहिए, तो लगभग इसका जो आंसर आएगा गाइस 3850। इसके बाद में और कोई आंसर ही नहीं दिया है गाइस, और दिया है तो एक पहला ऑप्शन है जो कि फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन में आएगा नहीं, और इसके बाद आपका ऑप्शन ही बन जाएगा ऑप्शन बी। ओके गाइस, तो यहाँ तक आपका गाइस 50 क्वेश्चन मैथ का भी कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें। ओके गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।